राधे राधे स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 डे 4। क्लियर? अभी हम 3 डेज का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, सेकंड था पॉलिनोमियल और थर्ड था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर? तो हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जो मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था, पॉलिनोमियल्स से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कनेक्ट था और सेम आपको क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया था तो क्वाड्रेटिक वर्ड से आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस पहले से हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक वर्ड, क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूँ। लीनियर में पावर 1 होती है, एक्स की वेरिएबल है। ठीक है, और जब आप क्वाड्रेटिक की बात करते हो तो पावर 2 आती है, क्यूबिक में 3 आती है। तो हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक मतलब कि इसका पावर 2 आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2। ठीक है, अभी इसमें 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल नहीं बोल रहा है, तो अब हमने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज किया है तो क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब कि इक्वेशन में वेरिएबल होगा। ठीक है, लेकिन 2 वेरिएबल मैंने नहीं यूज किया है तो एक ही वेरिएबल यूज होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहले तो ये समझ लो, तो मैंने फर्स्ट डे से बोला है चैप्टर का नाम अगर आपको समझ में आ गया तो आपको होल चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बता दी जिसकी पावर 2 होती है। ठीक, क्वाड्रेटिक दिमाग में आते आपकी पावर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको पहले बताई थी कि ए एक्स और बी एक्स और सी कांस्टेंट टर्म सी होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक ही है तो पावर 2 होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। क्लियर? ये मैंने डेफिनेशन फॉर्म में इसलिए लिखा है कि आप लोगों को नोट्स, और आप जब भी नोट्स बनाइए ना तो चैप्टर का एक पूरा ग्लिम्स जैसे है कि एक लुक है पूरे चैप्टर का, वो आपने ऐसे नोट कर लिया। अब आपके लिए आसानी हो जाएगा ना कि मैथ्स में चैप्टर 4 में मुझे सिर्फ कितना ही पढ़ना है। पहले तो मन को समझाना पड़ता है ना कि हमें पढ़ना कितना। अगर मन ने बोल दिया कि अरे मुझे तो 4 एक्सरसाइजेस लगानी, इस चैप्टर में 4 है 3 है जितनी भी एक्सरसाइज है, लेकिन उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए ना कि पढ़ना कितना है। पढ़ना अगर इतना ही है तो फिर पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं मैथ्स के, जब भी चैप्टर स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, तो उसका थोड़ा सा बेसिक आप नोट कर लीजिए। क्लियर? तो आपने ये इस टाइप से अपने पॉइंट्स को लिख लीजिए और यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर यहाँ पे ये वाला टर्म मिस भी हो जाए, लेकिन ये टर्म मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको अगर ये टर्म मिस हो गया तो पता नहीं चल पाएगा ना कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक। अगर मैं ऐसे बोल दूं बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला मैंने टर्म 0 कर दिया। ये टर्म 0 कैसे कर दिया? ए को 0 कर दो। ठीक है, मैं बोल दूंगी ए इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि ए नेवर बिकम 0। अगर ए ही 0 हो जाएगा तो टर्म 0 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें पावर तो 2 चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक अराइज होता है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x क्यूब प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इन्हें पूछ रही हूँ कि क्वाड्रेटिक, आपको बताने की कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहली पहचान है कि पावर 2 होना चाहिए, तो पावर 2 है। बाकी अदर टर्म से इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास दूसरा एक सिंगल पावर वाला x होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2x क्यूब, इसकी तो 3 हो गई हाईएस्ट पावर, तो ये क्यूबिक कहलाएगी ना कि क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर का ही इसमें मतलब हाईएस्ट, मैंने बोला था ना कि जो भी इक्वेशन को पहचानते हैं तो उसको हाईएस्ट पावर से पहचानते हैं, ना कि सारी पावर्स को देखते हैं। ठीक है, अब इसको तो क्यूबिक बोलेंगे तो इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक लेकिन
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 1 है तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक समझ चुके कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, कैसे क्वाड्रेटिक को पहचानते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक को इजीली पहचान सकते हो कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो मैं आप फिर से मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन मैंने इनफ एक्सप्लेन कर दिया है मेरे हिसाब से। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है। देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो इसमें x का टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है और एक्स स्क्वायर टर्म भी है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की। लेकिन अगर आपका ये वाला टर्म मिसिंग है या कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो उसको भी क्वाड्रेटिक, लेकिन ये वाला टर्म आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप पहचानोगे कैसे ये वाला टर्म, मतलब अगर आप के घर सारे के सारे एक ही टाइप से पेंट कर दें लेकिन नंबर प्लेट तो हटा दी जाएगी तो आप घर नहीं पहचान सकते। तो ये इसकी नंबर प्लेट है, मतलब x की पावर 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये नंबर प्लेट है, तो ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप इसका डेफिनेशन का और इस सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट उस पर आती हूँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन मैथमेटिकली। मैं इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये वाला जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो कवर कर रही हूँ। मतलब अगर कोई सिचुएशन गिवन है आपको वर्ड्स में या मतलब स्टेटमेंट में, तो उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि मेरे और मेरे भाई के पास में 24 रुपीज़ है। ठीक है, तो और अगर हम अपने दोनों के पैसों को माइनस करते हैं, -5 करते हैं तो वो हो जाते हैं 14 रुपीज़। ठीक है, 14 रुपीज़ हो जाते हैं अगर हम दोनों अपने पैसों को 5 करते हैं, या ये बोल दीजिए कि अपने दोनों के पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ जाते हैं। मतलब इसमें मैंने अभी पूरी डिजिट्स कैलकुलेट नहीं की, तो आप बिल्कुल वो मत सोचेगा कि 24 और 60 आएगी। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है कि मेरे और मेरे भाई के पास में 24 रुपीज़ है। तो मी एंड माई ब्रदर, ठीक है, तो मेरे पास सपोज कि एक्स है, तो मेरे भाई के पास क्या होंगे। देखिए सेकेंड वेरिएबल यूज करना कि मैं बोलूँ मेरे पास एक्स है, मेरे भाई के पास वाई है, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपके पास एक्स है तो आप ये सोचे ना, इसी से आंसर निकाला जाता है। 24 टोटल है, 24 में से अगर मेरा वाला पार्ट निकल जाएगा तो उसी का बचेगा ना, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर। अब मैंने बोला हम दोनों के पैसों को अगर मल्टीप्लाई कर दो, मेरा पैसा और मेरे भाई के पैसे को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 60 रुपीज़। ठीक है, जो मैंने वर्ड्स में स्टेटमेंट्स में बोला था वो मैंने मैथमेटिकली इक्वेशन में लिख दिया। ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे भाई के पैसे। जब पहला वाला सिचुएशन नहीं देते ना तो कि 24, तो मैं ये अपना तो लिख देती एक्स, लेकिन अपने भाई का नहीं लिख पाती, इसलिए 2 कंडीशन दी जाती है। मैंने वैसे बताया था कि जब भी आपको 2 वेरिएबल में तो 2 इक्वेशंस दी जाती हैं, और ये स्क्वायर वाला है ना तो इसमें आपको 2 कंडीशंस तो गिवन ही होंगी। ठीक है, तो एक कंडीशन से आपने ये निकाल लिया कि मेरा और मेरे भाई का कितना और पैसा है, और फिर दूसरा मल्टीप्लाई करके 60 निकला है। ठीक है, तो एक ये आपको मैंने समझाया। अब मैं एक एक क्वेश्चन बता रही हूँ कि इसी टाइप से क्वेश्चन कैसे करना है। वेरिएबल आपको एक ही यूज करना है, दूसरा मत कर दीजिएगा वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एक कोई रेक्टेंगल फील्ड है। ठीक है, उसका एरिया गिवन है आपको 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया गिवन है। इसमें पूछा है कि आपको पहली बात तो इक्वेशन बतानी होगी
और अगर इक्वेशन बन जाती है तो आपको सॉल्व करके उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ बतानी है, ठीक है। फिर अब इसमें कंडीशन क्या गिवन है, एरिया गिवन है, ठीक है, वन कंडीशन गिवन है। सेकेंड कंडीशन भी तो मैंने बोला ना, दो कंडीशंस तो गिवन होंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो कंडीशन के बिना हम नहीं बता सकते। अब मैं बोलूँ इसका एरिया 28 है, तो मैं अगर इसको सपोज एक्स भी लेट कर ले तो इसको क्या करूँगी, नहीं कर पाऊंगी ना। तो इसलिए एक कंडीशन और इसमें दी हुई है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। ये थोड़ा सा स्क्वायर लग रहा है तो मैं इसको पहले बात तो रेक्टेंगल बनाऊँ, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल फील्ड है, तो जो इसकी जो लेंथ है ना वो ब्रेथ पे डिपेंड है। तो पहले मैं जिस पे डिपेंड जो होता है ना, तो पहले उसको लेट करेंगे, हम लेंथ को नहीं लेट करेंगे क्योंकि लेंथ तो ब्रेथ पे डिपेंड है। ब्रेथ जितनी बढ़ाएंगे घटाएंगे लेंथ उतनी हो जाएगी, तो हम ब्रेथ को लेट करते हैं, ठीक है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स, ठीक है। मैंने जो पार्क की ब्रेथ है एक्स लेट कर लो पहले, ठीक है। अब सेकेंड वाला इस पे डिपेंड है, ये लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ये ब्रेथ इतनी तो इसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और 1 मोर भी है लिखा हुआ है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। शब्दों पे जब भी आप क्वेश्चन करिए ना तो क्वेश्चन के आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप वर्ड्स पे ध्यान दे दोगे तो आप लैंग्वेज को बहुत इजीली कर लोगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको जब भी मैं कराऊंगी तो वर्ड्स पे ही ध्यान देना, ठीक है। अब आपको पता है ये एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला आप तो बचपन से जानते हो, 6th क्लास से, कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या है, ये है आपकी, और ब्रेथ ये, ठीक है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 to 8 एरिया गिवन है। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 5 to 8, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ तक हमने कर लिया। हमने बीच में एक सेकंड क्वेश्चन भी किया जिसमें कि हमको क्या दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसको हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके दिमाग में आ ही क्या होगा, ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया है, इसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन आपने 6 नहीं 8th 9th में आपने पढ़ रखा हुआ है, मिड टर्म स्प्लिट, ठीक है। और फैक्टराइजेशन के 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। आप तीनों रिकॉल कर लो। इसमें हम क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट मतलब कि ये वाला जो टर्म है इसको ब्रेक करेंगे बीच से, ठीक है। इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करते थे। मैं इसलिए लिख दे रही हूँ जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। जो थोड़े न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको भूल गया होगा उनके लिए स्टेप 1 स्टेप 2 है, ठीक है। पहले वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 6, 2 इंटू 3 6। अच्छा, साइन पे भी ध्यान देते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस आएगा। तो मतलब कि हमको जो बीच वाला जो टर्म है वो हमको प्लस करने पे 2 डिजिट्स ऐसे ही लेंगे, मतलब 6 है जो ये। अभी हमने पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ए इंटू सी किया, जो आएगा, जो नंबर आएगा, और साइन पे भी ध्यान देते हैं कि
अगर प्लस में आ रहा है तो हमको डिजिट जो 2 डिजिट चूज करेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे 6 दे और प्लस या माइनस करने पे 5 दे। तो अभी हमको यहाँ पे प्लस या माइनस में क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो 6 आ गया। फिर आप 6 को ब्रेक करना है कि 5 कैसे आएगा, ठीक है। तो 6 को ब्रेक किया तो 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक है, मतलब 3 इंटू 2 6 दे देगा और 3 प्लस 2 आपका 5 दे देगा। हमें यही चाहिए था, हमें मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस करने पे 5 आना चाहिए। प्लस करने पे क्यों आना चाहिए, माइनस करने पे, क्योंकि इन दोनों के आगे की जो साइन है ना वो प्लस के हैं और जब प्लस को मल्टीप्लाई करते तो प्लस फाइनल साइन, ठीक है। तो अब मैंने ये मेरे को नंबर मिल गया 3 और 2। तो अब बस मैं 5 की जगह पे सेकेंड स्टेप में 2x स्क्वायर 3 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 आपका चल ही रहा है। फिर इसको आप ओपन कर दोगे तो 2x स्क्वायर माइनस और x दोनों से इधर x से मल्टीप्लाई दोनों से करोगे, ठीक है। तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में मल्टी हो गया। अब थर्ड स्टेप में आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेना है तो ये एक पार्ट है और एक ये पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट है कि ये पार्ट है, इसमें से कॉमन लेंगे। अब इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा 2 और x और माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब भी कॉमन लेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसा ही एग्जैक्टली पार्ट आना है, ठीक है। तो दिमाग में एक चीज़ रखिएगा कि 2x माइनस 3 एग्जैक्टली अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कॉमन गलत ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 2x और प्लस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमको सिर्फ 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ माइनस का 3 आना चाहिए। मैंने आपको बताया ना आना चाहिए, तो आप माइनस को 1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। आप देखिए कॉमन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जो ये बाहर वाला पार्ट है ना इसको नेक्स्ट एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको ऐसे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जो बाहर वाला जो है इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया और ये दोनों तो कॉमन ही था, ठीक है। और या आप यूं कहिए कि 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। इसमें से पूरे में से 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर x माइनस 1 ही बचेगा, ठीक है। आपको जैसा समझना हो, जैसा आपको इजी लगे, ठीक है। तो आप ये वाला स्टेप अपने अकॉर्डिंग करें। अब देखिए अब इक्वल्स टू 0 तो मैंने बोला था चल ही रहा था। तो अब 2 नंबर होते हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो इसमें से एक नंबर ऑब्वियसली 0 होगा। अब हमको नहीं पता ये 0 है तो हम एक बार ना दोनों को लेके देख लेते हैं। x माइनस 1, सपोज x माइनस 1 0 है तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ना जी, 1 लेते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x को उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा इस पार्ट को लेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल, अगर मैं इसको लेती हूँ तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 3, इधर चला जाएगा 3 आगे इधर चल 3 को लेके गए, फिर इसको 2 को लेके जाएंगे तो x इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक थी तो 2 रूट्स आने थे, तो ये एक पहला और ये दूसरा, तो x या तो 1 होगा और या फिर 3/2 होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो आपको फैक्टराइजेशन का ये वाला मेथड ये यूज़ करना है, ठीक है। और कोई अदर मेथड आपके में नहीं गिवन है ना, बस आपको मिड टर्म स्प्लिट करना है, ठीक है। इसके और ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगी, अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो वो मैं बता दूंगी। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्लियर रहेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमको करना रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ तक का पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का आपका फॉर्मूला है, क्लियर।
अच्छा हाँ, जीरोज जो अभी मैंने जो इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें से जो दो एक्स की वैल्यूज आ रही थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो आएंगी, तो वो जो दो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को अगर आप उस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो इक्वेशन को क्या करती थी, जीरो कर बना देती, जीरोज, तो इसलिए उनको जीरोज कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो दो ही वैल्यूज आई थी तो वो जीरो। अब हम आप बात कर रहे हैं रूट्स की। जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला मैंने बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। अब नेचर ऑफ रूट्स कैसे, जैसे इक्वेशन मैंने देखी उसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। जो फैक्टराइज कुछ होते हैं इक्वेशंस, जैसे आप मैंने बोला मिड टर्म स्प्लिट आपको यूज करना है, ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही है, तो मिड टर्म स्प्लिट यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो आप इससे पता कर सकते हैं कि अगर रूट्स उसके रूट्स उसके अगर इक्वल्स टू जीरो हैं, ठीक है, तो जो उसके रूट्स आएंगे वो मतलब दोनों रूट्स बराबर आएंगे। अगर उसके ग्रेटर देन जीरो आते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। और अगर उसके स्मॉलर देन जीरो आते हैं उसके रूट्स, तो हमारा आता है नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे तब आपको ज़्यादा समझ में। अब ये जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें से ए बी सी आपको पता है कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं कोफिशिएंट्स ए बी सी का यूज करके आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac पे आप वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपको जो भी आएगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, 2x³ माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, जैसे इक्वेशन है। अब हमको इस पे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पहले लगाना है, आप रूट्स का कंपैरिजन बाद में करिएगा, ठीक है। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब b क्या है इसमें मैंने बता ही दिया है, -3 है, कंपेयर करेंगे तो b आ जाएगा 4, और a क्या है 2 है, और c क्या है 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, और 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 8 5 ज़ा 40, ठीक है, तो -31 आ गया। अब -31 जो है आपने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, -31 आया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसका आप कंपैरिजन करोगे, जो मैंने आपको 3 पैरामीटर्स दिए हैं। पहला है कि वो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, और या लेस देन जीरो आएगा। आप देखिए माइनस जो इंटीजर होता है, ठीक है, जो नंबर लाइन होती है जहाँ पे जीरो होता है 1 2 3, इधर है -1 -2 -3, ठीक है। तो आप देखिए इसी नंबर लाइन में जीरो से जो इधर वाला है वो लेस देन जीरो है, देखिए लेस देन जीरो है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, क्या होंगे, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बनाएंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो -31 है तो ये तो इधर आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। डिस्क्रिमिनेंट पहले फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद वैल्यू निकलेगी, फिर आप इस पैरामीटर में चेक कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटर देन है, इक्वल है, और या फिर लेस देन है। तो ये हमारा जो आंसर आया वो लेस देन जीरो आया है, जीरो है ना, लेस देन जीरो है ना, नेगेटिव नंबर तो छोटे होते हैं, लेस देन जीरो है तो हमारा है नो रियल रूट्स। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके प्रॉपर ऐसे ही आप नोट्स बना, जैसे जहाँ से मेरा लेक्चर शुरू हुआ है तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते हुए जो आपने अपने मोबाइल पे सेव किया होगा तो आप उससे आराम से आप नोट्स बना सकते हो। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ नेचर ऑफ रूट्स हो गया, रिलेशनशिप बता दिया। अब आते हैं सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम आपके लास्ट एक्सरसाइज में गिवन है। तो जो सिचुएशन गिवन है एक्चुअली उससे कोई इक्वेशन बनेगी, आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये आपको इसमें स्टेटमेंट्स देख के बताना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ।
एंड द एरिया इज दिस। जैसे कि मैंने अभी पार्क वाला जो आपको एग्जाम्पल दिया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था वो भी। तो अब इसमें क्या है कि एक मैंगो ग्रोव है, ठीक है, तो उसमें लेंथ और ब्रेथ मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ लेट करनी है। लेट क्या करनी है, उसमें भी एक कंडीशन गिवन है, जैसे उसमें भी कंडीशन गिवन थी, इसमें भी गिवन है। तो देख लेते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी लेंथ इज टुवाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ की टुवाइस है यहाँ पे, तो अगर हम ब्रेथ बोलें कि अगर हम ब्रेथ को लेट कर लेते हैं ब्रेथ को लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो इफ ब्रेथ इक्वल्स टू x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2x, ठीक है। और एरिया आपको पता ही है, एरिया आपका है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू 2x इक्वल्स टू गिवन है एरिया आपको 800, ठीक है। अगर इसका x का वैल्यू आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो पॉसिबल नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 बाय 2, 2 इधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 400। अब x स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या रहता है अंडर रूट 400, तो क्या आ गया 20 आ गया ना। इज इट पॉसिबल ना, प्लस माइनस में आएगा तो आप प्लस ही वाला लोगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, yes it is possible to design a rectangular mangrove, length is this, breadth is this, so find its length and breadth। तो आपका जो ये 20 लेंथ है, 20 ब्रेथ है क्योंकि ब्रेथ लेट किया था, तो आपकी जो ब्रेथ है वो है 20 और लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस है, तो वो हो जाएगा 40। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस एंड एरिया। इसमें पेरीमीटर और एरिया गिवन है बट कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो आप पेरीमीटर और एरिया में हम फिट करके देख लेते हैं। अगर एक कंडीशन से निकलता है तो ठीक है। अगर सपोज कि पेरीमीटर है, ठीक है, तो पेरीमीटर में 80 है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b इक्वल्स टू 80, ठीक है, और ये है l इंटू बी इक्वल्स टू 400, ठीक है। अब अगर मैं मान लूँ कि सपोज कि इसकी जो भी है मतलब रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, अगर सपोज कि इसका x है ये, ठीक है, तो ये वाला तो ऑब्वियसली x होगा, ये तो मुझे पता ही है, ये वाला नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये नहीं पता है लेकिन ये पूरा पता है कि ये 80 है, तो 80 में से अगर मैं 2x माइनस कर दूँ तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ तो होगी, ठीक है, और ये वाली लेंथ इसको बाय 2 करना होगा, क्योंकि इसको अगर मैं बाय 2 कर दूंगी तो एक सिंगल एक साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को पहले मैंने ऐड किया क्योंकि दोनों सेम होते रेक्टेंगल हैं, तो आ गया 2x, ठीक है, और उसको 80 से पूरे उससे माइनस कर दिया तो इन दोनों का लेंथ आ गया। मुझे दोनों का लेंथ, मुझे एक का लेंथ चाहिए ना, तो बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका लेंथ, ये लेंथ अगर आपका ये तो ब्रेथ है ये आपका, ठीक है। तो अब लेंथ x है और ब्रेथ ये, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 400 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ उसको, ठीक है। ये वाला जो है ना इसका है ये, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला, ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ आपकी x है, x इंटू, इसको ब्रैकेट में मैं कर दे रही हूँ जिससे आपको आसानी रहे, कंफ्यूजन ना हो, ये ब्रेथ है और इक्वल्स टू है 400, ठीक है। x इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। अब इसको आप ओपन कर लोगे तो आ जाएगा 80x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 800, 2 मल्टीप्लाई नीचे था ना ये, तो ये ऊपर जाएगा तो 800 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ना रिड्यूस कर सकते हो 2 से, तो ये आ जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है।
अब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, ठीक है, या मैं इसको सॉल्व करूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लोगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। यस इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस एंड एरिया दिस। क्लियर? तो यहाँ तक कि आपका सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए और चैप्टर को इसी फॉर्म में बस 3 to 4 हेडिंग्स में लिखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ चैप्टर बहुत आसान है और इजीली हो जाएगा। फिर इसके बाद जो एक सीरीज चलाएंगे उसमें इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, मतलब आपकी बुक नहीं होगी उसमें कवर, उसमें पूरा का पूरा होगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब मेरे सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी अटेंड कर लिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, राधे राधे।